अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं न्यूपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इकनॉमिक्स में। हमारे साथ यहाँ के बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स मौजूद हैं और आज हमारे गेस्ट हैं माहिर माशियात जनाब अशफाक तोला साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहते हैं आपको। और आप जो है मेंबर बोर्ड भी हैं इस वक्त जो प्लानिंग कमीशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जो पिछली गवर्नमेंट थी PDM की, उसमें भी आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ और प्लानिंग कमीशन के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जितने माहिर माशियात हैं उनमें अशफाक तोला साहब वाहिद आदमी है जो कि पॉजिटिव हैं इकनॉमी के हवाले से। सर ऐसा ही है? जी, हमेशा रहता हूँ नहीं, मुझे लग रहा है कि आप शायद वाहिद एक फाइनेंशियल एनालिस्ट भी कह सकता हूँ मैं आपको, या इकॉनमी के आप ऐसे एक्सपर्ट हैं कि जो सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, ये मुझ पे इल्ज़ाम बेवफाई है। अच्छा। एक्चुअली देखिए, जब PTI की गवर्नमेंट थी उस वक्त मैं प्राइवेटाइजेशन का बोर्ड मेंबर था और पूरे 4 साल रहा इनके साथ। ठीक है। 3 साल अनोमली कमेटी को उस वक्त बजट में मैंने हेड किया है। तो इट इज़ नथिंग टू डू विद एनी पॉलिटिक्स, इट इज़ टू डू विद पाकिस्तान। जहाँ क्रिटिसाइज करना है चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, आज मेरी स्टोरी ट्रिब्यून में अगर आपने देख ली होगी तो आपको पता चल जाएगा कि जितनी क्रिटिसिज्म की है, मुझे सुबह से फ़ोन आ रहे हैं स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के। ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा, आज शहबाज राणा की स्टोरी होगी ट्रिब्यून के अंदर, बैंक के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर, ADR के ऊपर। ठीक है। उसमें किसी ने आज आवाज़ नहीं उठाई है। हर बंदा जो यहाँ बैठ के आपकी इनकलाब की बातें करता है ना, उनमें से किसी ने नहीं उठाई। और 197 अरब का एक बहुत बड़ा एक इशू था पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, रेवेन्यू का, कि हम सैलरी वालों को टैक्स लगाते हैं और बैंकों को हम छोड़ने जा रहे थे। दूसरी बात ये होती है, देखें पाकिस्तान है तो हम हैं। मेरे दोनों बेटे पढ़ के पाकिस्तान में आ चुके हैं, माशाल्लाह, अल्लाह उनको नजर बद से बचाए। ये भी सारे मेरे बच्चे हैं, वो आज पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा कैरियर परसू करे, वरना इनकी जो क्रेडेंशियल थे उनको UK की लॉ फर्म्स ने बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी। बट दे सेड we don't want to live in any other country as a second grade citizen and they came back to Pakistan और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इनको भी नवाजा। सर आपके तो एक बात याद रखिए, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे बाहर जाना चाह रहे हैं, मैं जो हालात चल रहे हैं, आज ऐसा ही है नहीं है? देखिए सारे यस बोल रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ इसकी वजह मैं आपको एक जिनके हालात बेहतर हैं, जिनका देखिए ना, जिनके फादर आप हैं, आपने एक माशाल्लाह ज़िंदगी भर एक बेहतर अर्निंग की है, आप मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास के अंदर हैं, तो वो तो जनाब सोच सकते हैं बाहर पढ़ना है जनाब, उनके लिए तो पाकिस्तानी जन्नत है। ठीक है। लेकिन जो लोग या मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए यहाँ जीना मुश्किल हो गया है पाकिस्तान के अंदर। जितनी महंगाई है, जितनी इस वक्त यानी गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ आवाम से निचोड़ना चाह रही है, बिजली के बिलों में, गैस के बिल में, पानी के बिल के अंदर, तनख्वाहों में, टैक्सेस के अंदर। महंगाई क्यों है पहले आप इसकी वजह बता दें, बच्चों को भी बताएं। मेरे दौर में बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी मैंने किया था रिकॉर्ड टाइम में, और ये अब तो बहुत आसानी से हो जाता है। पहले तो हार्डली मेरा ख्याल है 5000 में से 1 या 2 बच्चा बच्ची कर सकता था जिसमें मैं शामिल हूँ। उस वक्त मेरे साथ मेरा ख्याल है कोई 24 के करीब लोगों ने क्वालिफाई किया था, बट फर्स्ट अटेम्प्टर में सिर्फ अकेला था। और आज 400 बच्चे बच्चियाँ पास करते हैं माशाल्लाह। 24 में से आज 20 लोग बाहर हैं, तो उस वक्त बाहर लोग ज़्यादा जाते थे कि आज ज़्यादा जाते हैं, मुझे बता दीजिए। ठीक है। ऐसा नहीं है। देखिए, आज आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन का कैनवस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले क्या था, ICM में CA, MBA भी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी होती थी, बाद में लम्स आई, देन डॉक्टर एंड इंजीनियर। ठीक। अब माशाल्लाह ये बच्चे कम्युनिकेशन भी पढ़ते हैं, ये अकाउंटेंसी की अलग से, और IT की फील्ड में तो खास तौर पर IT की फील्ड में जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, इनका जो विजन है ना बड़ा ब्रॉड बेस्ड हो गया है। और एक बात याद रखिएगा, लेकिन साइज नहीं बढ़ रहा इकोनॉमी का, पर कैपिटल इनकम नहीं बढ़ रही। इसलिए नहीं बढ़ रही है कि आपके यहाँ जब फॉरेन इंपोर्टेड इकोनॉमिस्ट और उनके जो हवारी साथ बैठते हैं और वो जो डिवैल्यूएशन कराते हैं आपकी कंट्री की, उसकी वजह से आपको ये पता है कि हर 10 रुपए की डिवैल्यूएशन पे 2% इन्फ्लेशन बढ़ती है। जो महंगाई, जो टैक्स, आपको इन बच्चों को एजुकेट करना चाहिए कि ये इसकी वजह वो लोग हैं जो इम्पोर्ट होके पाकिस्तान में आते हैं, और उन्होंने 1 साल के अंदर 130 रुपए की डिवैल्यूएशन करके 26% इन्फ्लेशन इस मुल्क पे, उस गरीब आवाम पे, इन बच्चियों पे और हम सब पे जुल्म। नहीं, वो तो गवर्नमेंट तो कह रही है सिंगल डिजिट में आ गया इन्फ्लेशन रेट, अब आया है। और ये भी अब अगर आपने ये इनको गाइड नहीं किया तो मैं समझूंगा नहीं, आप गाइड करें ना, मैं आपको गाइड करने के लिए। आप भी गाइड करें, क्योंकि हम इनको फ्रस्ट्रेट करना गाइड नहीं कर सकते, इनको सोल्यूशन देना चाहिए।
वो इसलिए आया है, वो ये कह रहा है इन्फ्लेशन जो अगर 7% आज हुआ है, वो ये कह रहा है कि पिछले साल अगर एक चीज़ की कीमत 100 रुपये थी तो वो 132 रुपये हो गई। ठीक है। जो इन्फ्लेशन था 32, उसमें से 26% बच्चों सिर्फ डिवैल्यूएशन की वजह से हुआ, क्योंकि हमने अपने ये जो आते हैं ना IMF के साथ जो बैठ के बात करते हैं, मेरी तो दुश्मनी है आज IMF से, मैं पर्सोना नॉन ग्राटा हूँ IMF का। ऐसे ही जो लोग जिनको आप शायद पसंद नहीं करते वो भी पर्सोना नॉन ग्राटा, बिकॉज कि हम आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। जब 26% इन्फ्लेशन आएगा और अब हम हाँ लब्बैक कह देंगे इसको, तो जाहिर बात है फिर तो मेरा बच्चा बच्ची जवान बूढ़ा सब फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और हमारा मीडिया माजरत के साथ उसको उल्टा वो दे देता है, और वो शाम को बैठ के ना 7 बजे से लेके 10 बजे तक हम जो टॉक शोज कर रहे होते हैं ना, उन बच्चियों को सबको फ्रस्ट्रेट कर रहे होते हैं। अब अगर फर्ज करें 32 में से 26 अगर मैं निकाल देता तो पिछले साल ये होनी चाहिए थी 106 रुपए की, और उस 32 पे आज हम ये कह रहे हैं कि 7 रुपए बढ़े। तो ये नहीं है कि चीज़ 100 रुपए की हो गई, ये चीज़ जो 132 की थी 139 रुपए की हो गई। आज भी जो करेंसी वैल्यूएशन मैंने की और जो मैंने बबांगो दौर लोगों को बताया, और जिसके इक़्तिदार के ऐवानों में भी गूंज है आज भी, और जो मैं अपने ज़मीर के हिसाब से मैं करता हूँ, वो मैं ये इनको बताया मैंने कि आज आपका डॉलर 235 रुपए का है। अगर आज आप सही वैल्यूएशन पे ले आओ डॉलर को, तो आज 235 का है सर, 280 का। मैं आपको वही कह रहा हूँ ना हजरत, के वो आप ये नहीं देख रहे ना कि असल वैल्यू क्या होगी। अगर मीडिया ये रिसर्च करते तो हम लोगों का काम आसान हो जाता, बट मीडिया का ये काम है कि वो जो 280 है उसको आप आगे लेके चलते हो। आप ये बोलो कि आप उसको ज़्यादा लेके आओगे कि जो कहता हाँ नहीं तबाही होगी, बर्बादी होगी, आपकी रेटिंग बढ़ जाएगी। मैं सच बात करूंगा, आप सच क्या सर, जो हकीकत है सच हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। जी हकीकत ये है कि 235 का डॉलर होना चाहिए, होना चाहिए है नहीं, लेकिन सर वैल्यूएशन है ना, बल्कि होना तो और कम चाहिए, हम तो चाहेंगे 200 नहीं, और नहीं होना चाहिए। जो वैल्यूएशन है उसकी बात होनी चाहिए, 235 होनी चाहिए। 8% डिवैल्यूएशन मैं कम कर दूंगा तो आपकी बात सच साबित हो जाएगी कि ये कम हो जाए। आज आपकी हुकूमत के जो एडवाइज़र एक नए आए, मैंने देखा तस्वीर, मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो एडवाइज़र आ गए जिन्होंने हॉट मनी लेके आए थे, वो एडवाइज़र आ गए जिन्होंने टर्फ ला के इस कौम पे मुसल्लत कर दिया था, और उसमें आधे से ज़्यादा फ्रॉड हुआ। तो उसको आप प्रचार करें कि इनकी क्यों कॉन्फिडेंशियलिटी है, इन बच्चों का मुस्तकबिल उससे वाबस्ता है, ये बच्चे जाना क्यों चाह रहे हैं कि इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। रिपेट्रिएशन इतनी नहीं हो रही है जितनी इंडिया और बांग्लादेश से हो रही है। नेपाल से 80% प्रोफेशनल ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, बांग्लादेश का प्रोफेशनल सारा यूएई की मार्केट में गलट हुआ है, इंडियन सारे अमेरिका कनाडा में इनका जोर थोड़ा सा कम हुआ है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ वहाँ जा रहे हैं। हमारे पास रिपेट्रिएशन जो है वो 60% है। आप इंडेक्स उठा के देख लें, इंटरनेशनल रिसर्च है कि पाकिस्तान की रिपेट्रिएशन इन दिस रीजन इज द लोएस्ट। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल हमारे लिए अलार्मिंग है कि ये बच्चे अभी क्यों जाओ, मेरा ब्रेन ड्रेन क्यों। नहीं, वो तो जो इस वजह ये है कि नहीं जा नहीं पा रहे सर, एक ख्वाहिश अलग चीज है। रिजवान मेरी बात सुनो, आज देखिए जो एडमिशन लेना एक मुश्किल काम है, यहाँ पे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेस ही नहीं है लोगों की जो 1 साल की फीस वहां पे दे सकें, वहां पे एडमिशन ले सकें। या वीजा का एक मसला है, वीजा नहीं मिल रहा पाकिस्तानियों को, बहुत सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को, वो एक अलग बात है कि नहीं जा पा रहे। लेकिन आप मिसगाइड की क्या बात है, मैं हर हफ्ते यूनिवर्सिटीज में शो करता हूँ, मेरे सामने 300 लोग बैठे होते हैं, 300 के 300 कहते हैं कि हमें जाना है। आपको कर दिया आपने इनको, क्योंकि मैं सर पूछ लेना इनसे, आप पहले बताएं मैं गलत क्या रहा हूँ क्या है। आप अपने डायरेक्शन पे, ये मैं उस रिपेट्रिएशन की बात कर रहा हूँ जो पोस्ट ग्रेजुएट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। ये तो बेचारे भी एजुकेशन ले रहे हैं, वहां पर भी यही हाल होती है। असल मसला पता है क्या है कि हर कौम में इस वक्त रिपेट्रिएशन, कल कनाडा ने 1/3 वीजे कम कर दिए, आपको पता है नहीं कि हम स्टूडेंट हमें नहीं चाहिए। जर्मनी आज आपको फ्री एजुकेशन दे रहा है, क्यों वहां नहीं जा रहे बच्चे। बात सिर्फ इतनी नहीं है रिजवान, बात यह है कि हमें अपने ऊपर एतबार होना चाहिए। फ्रीलांसिंग में इनको इतना एडवांटेज है, घर बैठे इनको डॉलर मिल रहा है। और मैं यंग बच्चों को देखता हूँ, मैंने इनको देखा है, लम्स के बच्चे, IBA के बच्चे, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों ने फ्रीलांसिंग में, मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिनके पास $1 से $1.5 मिलियन की वर्थ भी हो गई है फ्रीलांसिंग करके। तो हम उनको मॉडल लेके आए ना, हम उन फ्रस्ट्रेशन को क्यों मॉडल लाते हैं कि हमारी रेटिंग। चलिए, आपने बहुत अच्छी उम्मीद मैंने अच्छी बात नहीं की, और उम्मीद पैदा नहीं करा मैं, पाकिस्तान जिंदा है। नो, आप यू आर रॉन्ग, टेक मी करेक्टली, यू आर रॉन्ग एंड यू डोंट मिसगाइड देम। असल हकीकत है जो मैंने पोर्ट्रे किया आपको। आप हमेशा प्लीज
नेगेटिव बात से इज्तनाब करें। हमारे दीन में भी मना है, पॉजिटिव बात इनको सिखाएं। ठीक है, मैं पॉजिटिव ही बात कर रहा हूँ, और उस पॉजिटिव के अंदर जो तशवीश की लहर दौड़ती है इनके जहनों के अंदर, मैं चाहूंगा सर, मैं सवाल नहीं करता, ठीक है, मैं आपसे ही बोलता हूँ भाई, आप सवाल करें। मैं ठीक है, इनको जवाब अब मैं दूंगा। टाइम एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं जो स्टूडेंट सामने मौजूद हैं इन्हीं के सवालात लेता हूँ और बिल्कुल थोड़ा सा करें, उनके जवाब बिल्कुल देंगे। करें। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं न्यूपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इकनॉमिक्स में। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और लास्ट सेशन में अशफाक साहब ने कहा कि मीडिया जो है वो अक्सर नेगेटिव पिक्चर जो है दिखा देता है या नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट कर देता है, जबकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत कुछ बेहतर हो रहा है, वो चीज़ें बात की जाएँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है और मेरे सवालात अगर कुछ उस जानिब जा रहे हैं तो मैं स्टूडेंट्स को डायरेक्ट फिर इंटरेक्ट एक चीज ऐड करूंगा इसके बाद। जी, आप बच्चों यूट्यूब में जाओ और न्यूज़ चैनल पे जाओ, आप पहले वो जो शॉर्ट जो होती है ना 8-8 मिनट की हेडलाइंस की, उसमें एक सवाल ऐसा होगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा, वो नेगेटिव सवाल होगा, आप पढ़ लेना। 90% अगर ऐसा ना हो तो मेरा नंबर ले लीजिएगा, मुझे घर पे ठीक है, मैं आपके सवालात, ठीक मुझे है, clear कर अब आपकी क्या सोच है, फरमाइए जी। सर ने कहा कि बड़े बड़े मास्टर्स भी अब हम ऑनलाइन बैठ के कर लेते हैं। सर आप जिस शॉर्ट वीडियो की बात कर रहे हैं ना, कभी कभी वो अगर हम देख रहे होते हैं तो वो भी लोड होने में इतना टाइम ले लेती है कि उसको हम बंद कर देते हैं। हमारा इंटरनेट इतना स्लो है कि हम पढ़ नहीं पा रहे। हम यहाँ पर आके पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम इंटरनेट से हेल्प लें, लेकिन हम नहीं ले पाते। और ऐसा नहीं है कि ये एक दिन की बात है सर। इंटरनेट तकरीबन पाकिस्तान में कोई 6 महीने तो हो गए होंगे कि हमें ये सुनने में मिलता है कि इंटरनेट स्लो है, तो कभी कभी तो नेटवर्क भी मसला इतने करते हैं कि हम कॉल भी नहीं कर पाते। ये आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, और इस प्लेटफॉर्म से मैं खुद गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं खुद आईटी मिनिस्ट्री अभी मैं जाऊंगा मंडे को, तो मैं मैडम से भी बात करूंगा। ये इसके अपने इनके मारूजात हैं। मैं नहीं समझता हूँ एक गलत चीज़ को रोकने के लिए 2 गलत चीज़ें करें। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और इस जब अगर हमें मुल्क को अगर देखिए आईटी की इस वक्त पोटेंशियल पाकिस्तान में, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ $15 बिलियन की है, और अगर आज हम ये कर लेते हैं तो मुझे IMF की या किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मगर सिर्फ इम्पेडिमेंट ये तो बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है जो आपने बेटा बताया मुझे, मगर एक बड़ा इम्पेडिमेंट है कि हमारी जितनी भी मोस्ट ऑफ द कंपनी, सबको तो मैं नहीं कह सकता, उन्होंने अपनी जो स्प्रिंग बोर्ड कंपनीज हैं वो UAE में और दूसरे टैक्स फ्री जोन में रख दी हैं। सारा बिजनेस वहाँ प्रिक्योर होता है, जो काम करते हैं वो यहाँ पर आती हैं। और आज तक मैंने मीडिया पे एक प्रोग्राम उसका नहीं देखा कि यार इसके ऊपर तो नहीं सर, हमने किया कोई तहकीक करके रिपोर्ट तो दे दो, मुझे लिंक भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा फिर कमेंट। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी बात ये कि सर UAE पर हमने प्रोग्राम्स किए हैं, हमारा फ्रेंड है, लेकिन बात ये कि सारे बिल्डर्स वहाँ जा रहे हैं, बिल्डिंगें वहाँ बना रहे हैं, IT कंपनियां सारी वहाँ जा रही हैं, वहाँ पे जो है अपना ऑफिस खोल रही हैं, वहाँ पे क्योंकि पेमेंट गेटवे वहाँ पे आसान है और इंटरनेट की फैसिलिटी है। क्या आसान है, वो कह रहे हैं हम टैक्स नहीं देना चाह रहे, और दूसरा ये कह रहे हैं हमें कि हमें आप खुली परमिशन दे, जो भी पेमेंट आ रही है यूरोप अमेरिका से, वो आ भी रही है, जा भी रही है सर, वो जाने का मसला नहीं है, जाने को तो यहाँ से जा नहीं पा रही सर। आप मुझे एक बात बता, आप सर्विस सेक्टर में हम भी काम कर रहे हैं, हमारी जो 60% पेमेंट होती है अपनी प्रॉफिट की होती है, 40% हमारा एक्सपेंसेस, 60 में लोकल एक्सपेंसेस होते हैं। वो ये कह रहे हैं हमें आप अलाउ करें फ्री मूवमेंट। यार आप मुझे बताओ एक चीज़, पाकिस्तान में आप बना रहे हो, पाकिस्तान में ये बच्चियों से मैं काम कराऊं और मैं कहूँ ये पैसा मैं बाहर लेके चला जाऊं और मैं अपना पैसा बाहर रखूं, तो ये कहाँ का इंसाफ है। ब्रेक इवन हमने की थी, मैंने ये बीच बचाव करा था, 50% पे एग्री हुआ था, 60% पे बात आ गई। अब वो कहते नहीं जी हमें तो फ्री ट्रेड आप अलाउ करें। फिर एक बात आई, उन्होंने कहा जी हम क्रेडिट कार्ड से आगे पेमेंट करते हैं तो हमें FD लग जाती है। ये कुछ इश्यूज है, कुछ जेन्युइन भी हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि सब ऐसे ही है, मगर जो जेन्युइन इशू है उनको एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दुनिया में कहीं टैक्स एग्जम्पशन नहीं है वैसे, बाय द वे। जी सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो सर ये है कि पाकिस्तान ने 2022 में ब्रिक्स का वो नोटिफिकेशन ज्वाइन करने की नोटिफिकेशन दी थी। किसकी? ब्रिक्स की? ब्रिक्स जो आप जानते होंगे, चाइना, रशिया, इन सब का। जी, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, ये वहाँ बोले। तो सर उन्होंने नोटिफिकेशन दी थी 2022 में, वो भी 2024 में अप्रूव हुई है, तो इससे हमारे इकनॉमी में कुछ फ़र्क आएगा। और सर दूसरा सवाल ये है कि अभी मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जो हमारे यहाँ से 3 दौरा करके गए हैं, तो उनके साथ हमारा ट्रेड हुआ है अनवर इब्राहिम और राइस का, वो तकरीबन हुआ है $1.4 बिलियन का सर। उससे हमारे इकनॉमी में क्या फ़र्क आया है? जी देखो मैं आपको बताता हूँ, अब पहले तो आप आ जाए ब्रिक्स पे। ब्रिक्स जो है इस वक्त
G7 से बड़ा हो गया है परचेजिंग पावर इकोनॉमिक्स के हिसाब से, ठीक है ना। और ब्रिक्स में हमारा जाना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए एक नवीद है। ब्रिक्स का एक फ़ायदा क्या है, देखिए आपको अभी तक पता होगा कि पेट्रो डॉलर आपने सुना होगा, एक बड़ा 74 का एक मुआहदा है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड यूएस कि जितनी भी पेट्रोलियम की आपकी जो होगी वो चली जाएगी यूएस ट्रेजरी में। अब वो डी-डॉलराइजेशन हो जाएगी 2 साल में। तो अब चाइनीज़ रेमनबी और रशिया अपना एक प्लेटफॉर्म स्विफ्ट जैसे होता है ना, वैसे ही अपना गेटवे लाएगा, तो डॉलर पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, मगर इतनी भी कम नहीं होगी कि हम ये समझेंगे ये बस। सर ये एसईओ कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये बात हुई है कि चाइना से ट्रेड के हवाले से भी ये बात हुई है। इज अ डिफरेंट फोरम, यू आर राइट। बट जब हम ब्रिक्स के पार्ट होंगे ना, एक अभी हमने देखे अब हमारा जो चाइना से ट्रेड होगा वो हम लोकल रेमनबी में करेंगे, बट वो बार्टर की हद तक तो ठीक है, बट अदरवाइज तो हमारा जो गेटवे होगा वो डॉलर से ला के ही करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी जो एक्सपोर्ट है या ज़्यादा इम्पोर्ट है वो अमेरिका से भी है और यूरोप से भी है। हाँ। और सऊदीया से भी है। तो अभी हम पेट्रोलियम जो ले रहे हैं या जो भी चीज़ दे रहे हैं वो डॉलर में ले रहे हैं, तो इसलिए हमें इतनी कोई इसमें अभी बेनिफिट नहीं होगा। जब पेट्रो डॉलर हटेगा इसके बाद हो सकता है कोई गेटवे बन जाए और हमें काफ़ी अच्छी बेनिफिट मिलेंगे और डॉलर भी नीचे आएगा। दूसरा सवाल आपका मलेशिया का था। मलेशिया से हमारा जो सबसे बड़ी जो खुसूसियत इसमें आएगी, हमारे राइस की मार्केट वहाँ पर काफ़ी अच्छी हो सकती है, टू द ट्यून ऑफ 200-250 मिलियन डॉलर। तो इस किस्म की चीज़ों को देखें, हमारे ट्रेड मिशंस को हमने ऑर्गेनाइज किया था और हमने इनको कहा था कि आप एक्सप्लोर करें कि जी कि किस कंट्री में पाकिस्तान की कौन सी प्रोडक्ट चल सकती है। अब दे आर वेरी एक्टिव एंड दे आर डूइंग इट। अभी मैं कोलंबो था हमारे अपने पर्सनल उस पर कुछ विजिट्स पे, तो वहाँ भी वो जो थी अब तो खैर वापस आ गई, कोई नया ट्रेड अथाची जाएगा, तो ये सारे काम हो रहे हैं। बट हमें जो सबसे बड़ा हमारा जो एडवांटेज है पाकिस्तान की मईशत का, वो एग्रीकल्चर है। आपके पास 9.1 मिलियन हेक्टर अनकल्टिवेबल लैंड है, टोटल कल्टीवेशन आप करें 20.5, तो ऑलमोस्ट आपको 1/3 स्पेस मौजूद है। उसकी अगर मैं फूड सिक्योरिटी देता हूँ मेरे दोस्तों को इंक्लूडिंग सऊदीया, तो मुझे कम से कम 20 से 22 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट और मिल सकती है। और दैट कैन, आज आप फंसे हुए हो ना, जो आज जो आपको इन्फ्लेशन नज़र आ रही है वो सिर्फ डॉलर की वजह से नज़र आ रही है। आपकी मईशत में बायंसी, आपने कभी पाकिस्तान की बैलेंस शीट देखी है? मुझे हाँ बताओ या ना बताओ। आपको आज तक मीडिया ने यह बताया होगा बाशमूल मेरे कि पाकिस्तान पे इतना कर्जा है, हाँ या ना? कभी बताया पाकिस्तान के असासे कितने हैं? ईमानदारी है ये क्या? सर ये बताया जाता है मेरा कि असासे तो सारे गिरवी रख दिए हैं। ये आपकी गलत कितनी रखी है बताएं। हाँ। आज आप टोटल असासे कितने और गिरवी कितने बताएं? नहीं अब आप बताएं। मैं यही कह रहा हूँ ना, यही मैं मीडिया से शिकायत, तो बात ये आती है कि असासे गिरवी रख दिए, यही मीडिया से शिकायत है मेरी। मोटर में भी गिरवी रख दिया है, एयरपोर्ट में भी एक सेगमेंट सिर्फ गिरवी। अच्छा, कराची एयरपोर्ट गिरवी। और आपको ये पता है गिरवी क्यों है? हाँ, अब ये देखें, ये मीडिया का फर्ज है बताएं। सुकूक जब भी आप लेते हैं एसेट बेक होता है, और सुकूक आपका है कि आप 5 से 6 बिलियन डॉलर आप जिस वक्त रिलीज करेंगे आपका ये सारे असासे रिलीज हो जाएंगे। सर ये नहीं है, मतलब आपने पिछले साल 3 बिलियन डॉलर की पेमेंट की अपने रिसोर्सेज से IMF को हटा के। 7 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक ने एक्सपोर्टर और रेमिटेंस की ऊपर के जो मार्केट से बाय करके अपने रिजर्व बूस्ट किए। तो ये फिक्रें दें आप, इन बच्चों को बताएं ताकि इनका मोरल हाई हो। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ इन बच्चों को मैं नेगेटिविटी ना दे के जाऊँ। मैं इनको, हाँ अगर कहीं जैसे उस बच्ची ने, मेरी बेटी ने सवाल किया कि ये मीडिया ये इंटरनेट स्लो है, मैंने कहा बिल्कुल मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं जाके बात भी करूँ। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा सवालात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। और ये मुझे खुशी भी हो रही है इस बात की कि स्टूडेंट्स की जानिब से अक्सर तो हमें एक सवाल भी नहीं आता, और ये मजा आ रहा है आज बड़े अच्छे सवाल आते हैं। मैं मीडिया पे मीटिंग भी कर रहा हूँ, मुझे भी मजा आ रहा है। चल आगे चल ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं तेरे प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें न्यूपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इकोनॉमिक्स में हमारे साथ अशफाक तोला साहब मौजूद हैं। जी सवाल कीजिए। ज़्यादातर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर जा रहे हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, पैसा कमाने के लिए ऑब्वियसली। तो मेरा सवाल ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा क्यों नहीं है?
लाइक जैसे मैं हूँ, अभी मैं यूनिवर्सिटी आई, मैंने इंटर के एग्ज़ाम दिए। हमारे स्टूडेंट्स का मेन मसला ही यही है कि हम जो पेपर दे रहे हैं वो सही चेक नहीं हो रहे। वी आर नॉट गेटिंग द गुड रिजल्ट्स, हमें सही चेक नहीं करे, ख़राब आ रहे रिजल्ट। सब बोलें आप स्क्रूटनी करा लें, फलाना जो भी करा लें, पर हम क्यों कराएं? हमारे पेपर सही चेक क्यों नहीं हो रहे? वाई आर वी नॉट गेटिंग द गुड रिजल्ट्स? अब ये देखिए बेटा, ये एजुकेशन ठीक है, सिस्टम ठीक है, खराब है। बिल्कुल वो मैं बिल्कुल ये- ग्रास रूट लेवल से ही मैं हाल है। आपकी बिल्कुल बात जी। दुरुस्त है बिल्कुल। ये शुक्रिया हमारी नेशनलाइजेशन पॉलिसी का कि हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को ख़राब कर दिया। मैं आपसे पूरा इत्तेफाक करता हूँ कि एजुकेशन जो है ना बिल्कुल बेस होती है, और बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। HEC को अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने चाहिए। इस्लामाबाद की पुरफदा मकाम पे बैठ के अपने जो है ना उस पर कमरों में बैठ के AC वालों में इनको नहीं करना, इनको प्रॉपर ऑडिट का निज़ाम लाना चाहिए हर यूनिवर्सिटी के अंदर। मगर सवाल ये है बेटा, हम तो पीले स्कूलों में पढ़े हुए थे। सर उस जमाने पीले स्कूल बहुत अच्छे होते थे। नहीं, आज बहुत बुरा हाल है पीले आई एम स्कूलों का। सॉरी, ये आपकी गलतफहमी है। वो पीले स्कूल में उस्ताद नहीं आते थे तो हम पढ़ाने के लिए खड़े होते थे बच्चों को। यार क्या बातें कर रहे हो? फिर भी उस वक्त वो नहीं थे एक्सेप्टेबल यार, था, दरियों वो में- कंपटीशन नहीं था। ओ भाई, वो सारे ही उस रेस के अंदर वहीं से आ रहे थे तो चल नहीं, गए। नहीं, आज उस- मुझे बताएं ना, उस आज जो वक्त पीले भी- स्कूल में उस पढ़ रहा है वो वक्त क्या भी- करेगा? उस वक्त भी आज तो ग्राम- पढ़ जा ही नहीं सकता। उस आज वक्त- तो हर बंदा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है सर। उस किस वक्त बात भी का ग्रामर बजट है? थी। अरबों रुपए का गवर्नमेंट के पास एजुकेशन उस वक्त भी ग्रामर थी, उस वक्त भी सेंट पेट थी, उस वक्त भी सेंट जोसेफ थी, उस वक्त भी सेंट पॉल था, उस वक्त भी A लेवल O लेवल था। हम उनसे कम्पीट कर रहे होते थे। ये बात मैं दरियों पे, मैंने अपने स्कूल के लिए BMB बॉयज सेकेंडरी स्कूल के लिए पेटीज बेच के उसके लिए दरिया लेके बच्चों को बिठाता था। आप मुझे क्या बताएंगे? ये इससे बुरा हाल था जो आज है। आपको मैं यकीन से कहता हूँ, मेरा उस्ताद नहीं आता था, मैंने सिविक की क्लास ली है, मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास ली है। आप मुझे क्या बताएंगे यार? उस निज़ाम से हम भी बढ़ गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम हसन है। आगे आ जाओ। मेरा ये बहुत फेवरेट बच्चा लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, कुछ और वजह, कुछ और है वजह, कुछ और है वजह। आपने पकड़ी नहीं सर, मुझे लग रहा है। मैंने पकड़ ली है। वो अरे चलो जी। मेरा सवाल है कि अमूमन हमने ये देखा है कि एक सियासतदान जब भी इंडस्ट्री में आता है, पॉलिटिक्स में आता है, तो हमने देखा है कि वो एक साइकिल पे आता है, गरीबी से आता है। लेकिन जब भी वो जाता है तो उसके पास बेशुमार दौलत और गाड़ी, पैसा, सब कुछ होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कोई भी ऐसा सियासतदान? मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ बहुत से ऐसे बिजनेसमैन की, इंडस्ट्री के लोगों की, जो आए तो अमीर थे लेकिन गए बहुत गरीब हैं। लेकिन आप कोई मुझे ऐसे पॉलिटिकर्स की आप एग्जांपल दे दें जो आए तो गरीब थे और अमीर होके वापस गरीब हो, या पाकिस्तान पे उन्होंने अपना पैसा लगाया हो। तो क्या पॉलिटिक्स भी एक इंडस्ट्री है? ठीक, बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं बोलूँगा। मैं 4 या 5 नाम ले रहा हूँ, आप उनको इवेल्युएट करके फिर मुझे बता दीजिएगा। मैं पहला नाम ले रहा हूँ डॉक्टर फारूक सत्तार। PIB कॉलोनी में भाई रहता था, डॉक्टर बन के, मैं इसको जानता हूँ, एक बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट था और आज भी वहीं पे रह रहा है। ठीक है। मैं जानता हूँ हाफिज नईमुर रहमान, किराए के घर में रहता था। आप 2 किराए के घर ले लिए, बोला फैमिलियाँ बड़ी हो गई हैं इशफाक भाई, और आज भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की गाड़ी में सवार होता है। जिस दिन वो वहाँ से अमीर के तौर पे उतर जाएगा, नीचे आ जाएगा। मैं सबसे अच्छा आपको मैं मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान का एक आइकन था मोहम्मद हुसैन मेहनती, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, गोल्ड मेडलिस्ट, एशियन रिकॉर्ड होल्डर, मैट्रिक फर्स्ट क्लास फर्स्ट, इंटर फर्स्ट क्लास फर्स्ट, BCom फर्स्ट क्लास फर्स्ट। उस शख्स ने नेशनल असेंबली के मेंबर के तौर पे कभी कोई मराहत नहीं ली, अपने टिकट पे जाता था, अपने टिकट पे आता था। और सर यानी हजारों पॉलिटिशियंस एक मिनट यार, आपको यही आप 4-5-6 नाम ही आ रही है तो ना। मुझे तो उसने 4 ठीक है। नाम पूछे तो नहीं, मैंने 3 बात बता ये दिए। है कि जो इक़्तिदार के ऐवानों में रहे वो अपनी अरे जगह एक ठीक है, मिनट यार। नौजवान अच्छा, जिन्होंने जो प्रोविंशियल हुकूमत के अंदर, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो टॉप लेवल पे पहुंचे हैं, जो 17 साल से यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के अंदर हम देख रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाए जो करप्शन उरूज के अंदर है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में चले जाएं, एक्साइज में चले जाएं, आप जो है लोकल गवर्नमेंट में चले जाएं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में अंदर चले जाए, कोई काम बगैर करप्शन के अंदर सरकारी इदारों की तरफ करके दिखाएं। और सिर्फ बात पॉलिटिशियन की नहीं है, बात जो है वो ब्यूरोक्रेसी की भी है।
आपने सिर्फ पॉलिटिशियन की बात की कि क्या होता है, वो साइकिल पे आता है, कहाँ निकलता है। आप ब्यूरोक्रेट की भी बात अच्छा, करें एक मिनट ना, ना एक कि वो जो है किस जगह पे आता है और कहाँ निकलता है। आप मुझे- क्या आपने- गरीब मुल्क के ऊपर सूट आपने- करता है कि आपने गरीब मुझे- मुल्क के ब्यूरोक्रेसी के लोग जो इस तरह की गाड़ियों में सफर करें? आपको- ये मजाक उड़ा रहे होते हैं गरीब आवाम का। आपको सुनने का हौसला ही नहीं है। मसला ये, मैं तो वो मिसाल दे रहा था कि जो अच्छे थे बाद में बुरों पे भी आ जाता मैं, और यही तो मीडिया का मसला है। देखो, मैं कहता हूँ ये नेगेटिविटी फैलाते हैं। जी फरमाइए जी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर क्या इन्फ्लुएंस लगता है ग्लोबली इकोनॉमिक अवेयरनेस के लिए, इंटरनेशनल, नेशनल एंड डायनामिक रिलेशन? चाइना हमारा सर बहुत अच्छा दोस्त है, सीपैक की हम बात करते हैं। हम जब सपोर्ट की बात करते हैं तो हमें सऊदी अरब को साथ कभी कभी खड़ा नज़र आता है, अमेरिका खड़ा नज़र आता है, लेकिन चाइना जो है वो हमेशा लेन देन की बात करता है। चाइना उस तरह से खड़ा नजर नहीं आता कि पाकिस्तान के साथ खड़ा हो। ये सीपैक पे हमने काम किया था जब स्टार्ट हुआ था, और उसमें ये कैलकुलेशन थोड़ी बहुत मैंने ही की थी। हमारी इंडिपेंडेंट व्यू ये था कि अगर सीपैक को आप चलने देते, उस वक्त आपकी मईशत थी ना, वो थी 24th प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की रिपोर्ट है, 24th मईशत है। आपको रिपोर्ट चाहिए, मैं आपको भेज देता हूँ, आप पूरे बच्चों को भेज दीजिए। ठीक है। और उसने एक चार्ट बनाया हुआ है, सिर्फ एक चार्ट देख लेना बेटा, आपको सब पता चल जाएगा कि 24वें नंबर से 2030 पे आप G20 के मेंबर बन जाते हैं। किसके? G20 के। और 2050 में आप होते 16वीं मईशत दुनिया की बड़ी। आपकी मईशत कनाडा और इटली से ज़्यादा आगे होती। आपकी ग्रोथ 9.23% एस्टिमेटेड। अब कोविड आ जाता तो शायद 6 हो जाती, 5 हो जाती। हर 1% जीडीपी पे 3 लाख नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। ठीक है जी। तो अगर मैं 6% पे भी करता तो मेरी 18 लाख नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती थी, और मेरे पास इस वक्त गुंजाइश है 12 से 13 लाख नए हमें बच्चे चाहिए होते, बच्चे बच्चियाँ जिसको हमें एम्प्लॉयमेंट देनी होती है। तो आपका तो रिवर्स साइड आती, बट इनफैक्ट हमने सीपैक बंद करके आपने अपने ऊपर जुल्म कर लिया, और अब आप फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे रिजवान साहब कि चाइना बोले कि मेरे पैसे भी ना दो। तो ये कैसे हो सकता है भाई? आपने उनसे B2B G2G किया, आपने उनको सॉवरेन गारंटी दी, उन्होंने आके अपना पैसा लगाया, उन्होंने आपको दिया, आपको बोला कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाओ, हमारी इंडस्ट्री आएगी, आपको एक्सपोर्ट भेज दे। आपको पता है गवादर में 100 बर्थे हैं, 100 में से सिर्फ 4 पे काम हुआ 2016 से आज तक। बच्चों जरा सुन लो, और IMF ने रुकवाया काफी काम। आप राइट ऑफ वे, जो अगर हम इनका पेट्रोल लेके जाते गवादर से चाइना, 5 से 7 बिलियन डॉलर साल के आपको राइट ऑफ वे का मिलता। आपको पता है तुर्की को स्विस कैनाल का राइट ऑफ वे 10 बिलियन डॉलर मिलता है। तो हम तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं, अपने कुल्हाड़ी पे पांव रख के गए कि आइए जी, गिरे हमारे पांव पे। अच्छा, अब फिर हम किससे शिकवे करते हैं? सऊदी अरबिया के भाई ने मेरे बात की, हमें उन्होंने अपना रॉयल जेट दिया कि जाओ आप अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करो। वहां जाके हम इनके खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं, मलेशिया और तुर्की के वज़ीर आज़म के साथ, और फिर एक झटका लगा तो आप उनके खिलाफ हो गए, UAE के खिलाफ। आपने कतर को चोर चोर कह के भगा दिया। अब मुझे एक बात बताएं, आप ये भी तो बताया ना, ये सब किस गवर्नमेंट ने किया? अब मैं नाम नहीं बताऊं। नहीं बताएं, क्यों? आप जब इतना बात कह रहे हैं तो ये बात भी खुल के बताएं ना आप। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक। ये तो लिखी पड़ी चीजें हैं, बस मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। और ये नहीं है आज मेरे दोस्त हैं, मैं आज आपको कह रहा हूँ मेरी ख्वाहिश है, मेरी दिली ख्वाहिश है कि इस मुल्क में एका हो जाए। हमारे मुल्क में इट्स अनफॉर्चुनेट कि हम कोई एक फुलझड़ी छोड़ देते हैं, और वो एक शाम को जो है ना, वो रेटिंग बढ़ाने के लिए सारा मीडिया ऊपर होता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब यूट्यूबर आ गए, उनको कोई $1000 हम भी नहीं करते, अक्सर गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट की गलती है। गवर्नमेंट भी मीडिया डाइवर्जन देती है, लोगों की तवज्जो कहीं से हटाने के लिए करता कहीं पर कौन लगाती है। करता कौन है? आप तो एक्सेस ऑफ इविल तो आप बनते हो ना। फिर सोशल मीडिया भी है, बिल्कुल इसके अंदर बहुत बड़ा जिम्मेदारी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर है। एक्सेस ऑफ इविल तो आप हुए ना, क्यों करते हो? ना करो भाई, अपनी नौकरी के लिए करते हो ना। तो इन बच्चों का क्या कसूर है? इनको हम क्यों नेगेटिव न्यूज़ देंगे? जो सबसे बड़ा अलमिया हुआ है, जो नुकसान हुआ है, वो ये कि जो गवर्नमेंट लोग चला रहे हैं उन पर से एतबार चला गया है, चाहे कोई भी हो।
कि ये जो है मसद देखिए होप जो अच्छा, आप मुझे एक बात होप- बताओ, होप आज- वजीर आज आजम से आपने- होती है ना। अब आप मुझे बताएं जो करंट वजीर आजम, इनसे कोई होप है आपको कि कुछ करेंगे? ये कितना बड़ा आदमी है। अच्छा, आप मेरी होप बात- किससे होती है? सूबे में, जिस सूबे में बैठे उसके वजीर आला से होती है। आपको है उम्मीद कि वजीर आला कुछ करेगा सूबे के लिए, कराची के लिए कुछ करेगा? कभी भी नहीं रहा। बस एक मुल्क आज के तक वजीर आजम से मैं- अवाम उम्मीद नहीं रख रही, एक सूबे के वजीर आला से अवाम उम्मीद नहीं रख रही कुछ डिलीवर होगा, तो फिर कहाँ जाएंगे लोग? मसला पता है क्या है कि हमने इन बच्चों के, ये जब बच्चा बड़ा होता है ना, सर बड़ा एक्शंस बोलते मेरी हैं, बात- ये वजीर अच्छा- आला एक्शंस दिखाएं। अच्छा, आप कराची मुझे- की सड़कें ठीक होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट ठीक होनी चाहिए, निजाम ठीक होना चाहिए, एक्शन नजर आएगा, खुद तारीफ करेंगे। वजीर आजम जो होप दिखाए। आज मेरे ऑफिस में मुझे बताएं, अभी आज जो है मेरे आईनी ऑफिस में तरमीम की एक- बात हो रही है, कराची का मेयर जो है 15-20 दिन से इस्लामाबाद में आईनी तरमीम पे बैठा हुआ है। ओ भाई, आप कॉलम लिख रहे हैं आईनी तरमीम पे, आप जो है कराची के इश्यूज पे कॉलम लिखो ना। आज आप आवाम मेरे- के दरमियान खड़े हो, सड़क पे खड़े हो, कराची के मसले हल करो भाई। आपने कराची की बड़ी अच्छी अच्छी बातें की है ना। आप मुझे एक बात बता दें कि जिस शहर में 50,000 लोग हर महीने यहाँ पर आके रुक जाते हैं अपनी फैमिलियों के साथ, और उनका जो नेशनल फाइनेंस कमीशन का हिस्सा है वो केपी के पंजाब और इंटीरियर सिंध को जाता है, तो उसकी आप अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? उठाओ आवाज़, ये मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ ये बात करो कि हम धरना दे रहे हैं सिंध असेंबली के बाहर, केपी असेंबली के बाहर, कि लॉ एंड ऑर्डर दे, एजुकेशन दे और हेल्थ दे, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप ये तो नहीं उठाते। आपको तो सिर्फ इन बच्चों को बेचारों को ये पॉइजन करना हो रह गया आप लोगों का काम कि यार ये देखो ये चोर हैं, वो डाकू हैं। अरे भाई, ये बेचारे कच्चे जहन हैं, इनको ये बताओ कि नहीं, तुम्हारा बात ये है मुस्तकबिल कि सर, कैसे आप आगे ठीक कह रहे बढ़ेगा। हैं। तो विफाक को जो हिस्सा देना चाहिए कराची को, विफाक भी दे दे रहा है। सूबे को हिस्सा देना चाहिए, वो सूबा भी देखिए दे रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आधी आबादी वो है कि जो पाकिस्तान के दूसरे शहरों से आ रही है और वो कराची की सड़कें, कराची का पानी, कराची की चीजें इस्तेमाल कर रही है, तो उसका जो कराची को उसका हिस्सा मिलना इस पे चाहिए। प्रोग्राम करो, मैं आपको फैक्ट दूंगा। बोलो आप। चले, इस पे आप नहीं करोगे, इंशाल्लाह और जरूर। रेटिंग नहीं, बढ़ेगी। क्यों नहीं करेंगे सर, करेंगे सर। थैंक्स कहते हैं भाई सर का, बड़े ज़बरदस्त ख्यालात का इजहार किया और बहुत से सवालात यकीनी तौर पे रह गए हैं। अशफाक तोला साहब को इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे और वो सवालात इनके सामने दोबारा रखेंगे। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।